रुका 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 रुका, आराम से आराम से। ये मकान उस टाइम पे कहीं और होता ना तो इसको कभी तोड़ना ही नहीं पड़ता। तो भाई हाथों की हालत इतनी बुरी हो गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह का टाइम हो गया है और आज सुबह सुबह हमने जाना है भाई हमारे ऊपर वाले घर में। और आज का जो काम है ना हमारा ऊपर वाले घर में वो ये है भाई कि जो उसमें टिन लगा हुआ है वो समेटना है। तो इसका मतलब है कि उसको तोड़ना है। तो वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यों तोड़ रहे हैं। बाकी सबसे पहले तो यहाँ से ऊपर वाले घर चलते हैं भाई। हम यहाँ से लगभग ना 5-6 लोग जाने वाले हैं ऊपर वाले घर। जितना भी खाना वगैरह रोटी हो गया, सब्जी, अचार सब हमने यहाँ पे रख रखा है इन 2 बैगों में। साथ ही साथ ऊपर हमने खाना भी बनाना है ना, तो दोपहर का खाना भी वहीं बनेगा, तो वो भी सामान हमने इसी में रख रखा है भाई। काफ़ी लंबा काम है भाई आज का ना। अब यहाँ से हम 2 तो हो गए हैं, बाकी दीपक भाई पीछे से आ रहे हैं और आगे पे अंशु चाचा मिलेंगे हमको। लगभग 5-6 लड़के जा रहे हैं हम लोग। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो। और धूप देखो भाई, लगभग नीचे नदी पहुंचने वाली है और इस साइड अभी धूप लगी नहीं है भाई। और यहाँ ऊपर वाले घर का ना यही फ़ायदा होता है कि आजकल गर्मियों के टाइम पे ना यहाँ देर में धूप लगती है हमारे ऊपर वाले घर में, और सर्दियों के टाइम पे सबसे पहले धूप लग जाती है। तो ये बहुत सही है। तो यहाँ पे चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होती है भाई। नहीं तो आजकल गर्मियों के टाइम पे ना जैसे ही धूप की चमक लग गई तो ऊपर चढ़ाई पे चढ़ा ही नहीं जाता है। अब देखो भाई सब के सब लोग आ गए हैं। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो, क्या हाल चाल? गाइस मिस्त्री का काम सीख लिया। अभी पूरे जितने भी टीम हैं वो हमने निकालने हैं भाई। अब ऊपर से सामान हम लोग यहाँ अक्की भाई लोगों के यहाँ पे ला रहे हैं। और यहाँ अंदर ना हमको सामान यहाँ अंदर रखना पड़ रहा है। यहाँ पर ही देखो आप, तो टीन वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई कि आप लोगों का इतना अच्छा घर है तो तोड़ी क्यों रहे? तो आपको बता दूं मैं कि जो हमारे घर हो गया वो विभाग के अंदर आता है, फॉरेस्ट में आता है। और आजकल ना रेगुलर वो बोल रहे थे कि तोड़ो अपना घर, वो उनको नीचे से ऑर्डर आ रखा है, तो इस वजह से वो तोड़ना पड़ रहा है। और मेन रीज़न तो भाई यही है उस घर तोड़ने का कि वो फॉरेस्ट में आ रखा है। अब जिस टाइम पे वो घर बनाया तो उस टाइम पे तो उन्होंने बोला नहीं। उस टाइम पे अब देखो उस टाइम की इतनी मेहनत, इतने सारी लकड़ियाँ होगी, साथ में उतना सारा टिन हो गया। और उस घर को लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग वहीं पैदा हुए हैं तो आप लगा सकते हो, तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और कितना मेहनत लगी होगी उसे बनाने पे और कितने इमोशन जुड़े हुए हैं उस घर से, तो वो तो क्या बताएं अब ना, वो बोला भी नहीं जा रहा है। तो कुछ ऐसा है। बाकी अभी देखो ये आवाज़ आपको आ रही है ना, तो ऊपर ही से वो टिन निकाला जा रहा है और हम 2 समेट रहे हैं टिन को यहाँ साइड। अब देखो नीचे साइड जितना भी है ना वो लगभग कंप्लीट कर दिया है। नीचे का जितना भी टिन है वो यहाँ पर सब लोगों ने निकाल दिया है और अब ऊपर साइड का बचा हुआ है। तो अभी एक बारी नाश्ता करते हैं। यहाँ पे देखो इतनी मेहनत से लाए थे ना ये सारा, जितना देखो इतना सामान हो गया, फिर उसके बाद टिन हो गया, तो ये सब निकालना पड़ रहा है भाई। अब क्या ही कर सकते हैं भाई। अब वन विभाग में अब ये सब फॉरेस्ट में आ रखा है तो इसलिए ये चीज़ करना पड़ रहा है। और फॉरेस्ट में पता है कहाँ से है? सामने पे देखो जहाँ पे वो खड़े हो रखे ना, तो वहाँ पे वो वाइट पिलर है, तो वहाँ से ऊपर लगभग ये फॉरेस्ट में। चलो बाकी अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता करते हैं और फिर जाके होगा। इतना टिन तो हमने निकाल दिया है लगभग, ये देखो लगभग टिन तो निकल गया यहाँ से। अब बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारा बचपन यहीं गुजरा है भाई, और बचपन की यादें तो आपको पता है कैसी होती हैं। तो अब ये भी चला जाएगा। तो अभी हमारा सुबह का नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है। घर ही से हम लोग रोटी वगैरह लाए थे, रोटी हो गया और लंगड़े की भुज्जी लेके आए थे। तो नाश्ता वगैरह हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब तक दीपा भाई लोग ऊपर का वो टिन निकालते हैं ना, तब तक हम लोग जो ये नीचे वाला टिन है इसको नीचे संभाल देते हैं। अब देखो जो यहाँ के मकान रहते हैं ना, तो वो रांची के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महंगे बनते हैं। अब सोचो उस टाइम का लगभग 1 या 1.5 लाख का बना हुआ मकान, क्योंकि उस टाइम पे जो दिहाड़ी रहती, मजदूरी रहती थी वो कम ही रहती थी, लगभग 50 रुपये या 100 रुपये ऐसा उस टाइम का ये रहता था। बाकी अब की तो लगभग 500 रुपये हो गई है मजदूरी लगभग दिन की। तो सोचो आपकी उस टाइम का अगर 1.5 लाख भी लगा होगा
तो वो मतलब रांची के हिसाब से अगर कोई मकान वहाँ अगर 1 लाख का बन रहा है ना, तो यहाँ सीधे आते आते वो 2 लाख का बन जाता है भाई। क्योंकि यहाँ मेन है कि घोड़ा खच्चर लेके आते हैं, या तो पीठ में ले आना पड़ेगा, तो ज़्यादा पड़ता है। यहाँ के हिसाब से अगर ये मेहनत कहीं और करते ना तो शायद ज़्यादा हो जाता। अब उस टाइम का बना हुआ, और उस टाइम पे ना किसी ने बोला भी नहीं। अब सोचो उस टाइम पे अगर बोल देते कि भाई मत बनाओ इस जगह पे, बाद में इसने टूटना है, तो शायद नहीं बनाते। और 2 जगहों पे यहाँ पे मधुमक्खी के लिए बना रखा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इनका क्या करेंगे, ये भी दिक्कत है। ये देखो भाई, इस पे इतनी ज़्यादा कील लगी हुई है ना, नहीं बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं इस पे, इतनी लंबी लंबी है ना, ज़्यादा ही लंबी। ये देखो भाई यहाँ नीचे, ये देखो पूरी ज़्यादा ही। ऊपर में तो ये हो ही रहा है, मतलब वो टिन निकाल रहे हैं। बाकी तब तक हम लोग ये जो यहाँ पर ये टिन है ना, इसको नीचे रख देते हैं। ये बहुत भारी है भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 4 पत्ते हैं। वैसे जो ये पुराना टिन है ना, तो उतना ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है। जैसे नया टिन होता है तो वो तो भाई 2 पत्ते भी मिल जाना मुश्किल हो जाएगा। बट ये देखो आप लोग, ये 4 पत्ते हैं और उस हिसाब से उतना भारी तो नहीं हो रहा है। बाकी रास्ता थोड़ा बेकार है इस साइड का, बट कोई नहीं चलेगा। शाबाश। 7 पत्ते लगे, वैसे भारी हो रहे बहुत भाई। हाँ? अब देखो भाई, ये पूरा सामान हम लोगों ने नीचे ले जाना है। कील है यार उसमें, बहुत ज़्यादा कील ना, बहुत ज़्यादा कील। आया मुझे। अब देखो बहुत टाइम है, तो उस वजह से यहाँ देखो ये सब चूहोने ला रखे हैं। ये सब कैसा लग रहा है भाई? किसी का घर तोड़ना अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तब क्या करें, मजबूरी है। धूल से सबकी बुरी हालत हो गई है भाई साहब। और ये वाला कमरा हमारा किचन वाला कमरा था, तो यहाँ देखो आप पूरा काला पड़ रखा है। और इन पे सबसे दिक्कत ये है कि इतनी ज़्यादा कील लगी हुई है ना। उस टाइम का मकान बना हुआ, मतलब पहले तो उस टाइम पे ना खाली घास का मकान बनता था, ऊपर पे घास लगता था। बाकी उसके बाद मतलब उसके लगभग 2-3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, और इस मकान को लगभग यहाँ पे ना 20 या 21 साल हो गए हैं। ये देखो क्या वो दुकान थी वो हमारी पुरानी ना। अब ये देखो भाई, पुरानी ना यहाँ पे दुकान थी हमारी यहाँ पे नहीं, मतलब रांची में दुकान थी। और ये देखो यहाँ पे बाट। बाकी अब देखो यहाँ पे रमठा भी मिल गया है। डाल इधर, डाल इसको। हाँ। अब ये देखो भाई, ये होता है बकरी के बाल काटने का। तो यहाँ तो बहुत सारी चीजें मिल रही है भाई। तुम्हारे यहाँ एक और चीज मिल गई। क्या? पुश्तैनी घड़ी देखो तुम्हारी। दिखा दिखा भाई, ये देख। ओ भाई साहब, मुझे लग रहा है यार सोना चांदी भी ना निकल जाए लास्ट में। बहुत पुराना मॉडल है भाई। तो सोना चांदी निकल जाए तब क्या करेंगे? हाँ। तब नहीं बोलेंगे तेरे पास। अंशका को पूरा छानबीन करा, क्या पता यहाँ सोना चांदी होगा छुपा रखा। सोने पे तो हमारा हिस्सा होगा। वो मेरे दादा की घड़ी है, इधर दे। मेरे दादा की घड़ी है वो। ये तो लेटेस्ट छवि लेटेस्ट नहीं रे, पूरे हट जाओ। देखो सामने पे हमारा मकान है, और वहाँ से पानी के लिए ना यहाँ पर आना पड़ता है। बाकी आजकल देखो भाई, थोड़ा गर्मियों का टाइम चलना स्टार्ट हो गया है ना, तो इस वजह से पानी भी बहुत कम आ रहा है यहाँ पे। हालत बुरी हो गई है और थोड़ा अजीब लग रहा है बस। अब क्या ही कर सकते हैं भाई। अब एक दिन की बात होती तो हम बोलते भी, लगभग जो वन विभाग वाले थे ना, तो उन्होंने रेगुलर कह रहे थे वो कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो फॉरेस्ट में लगभग ना 4 या 5 मकान हैं इस साइड। 2 तो हमारे हैं, एक दादा लोगों का है, और एक उसके बाद गौशाला है, और उसके आगे भी 1-2 गौशालाएँ हैं। तो जितने भी हैं वो सब टूट रही हैं भाई, एक एक करके ना। तो ये चीज़ है। बाकी अब हमारे पास तो जैसे ऐसे था कि हमारा दूसरा घर है नीचे, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी कि तब ऐसा है कि भाई वहाँ रहने के लिए है। लेकिन अब बहुत लोगों का ऐसा है ना कि सिर्फ यहीं रहे भाई, तो यहाँ लोगों ने पक्के मकान भी बन रखे हैं। तो अब मेन ये बात आती है कि भाई अगर उस टाइम पे बोल देते तो शायद ये सब चीज़ें बच जाती भाई, लोग कहीं और पे मकान बना देते। अब उन्होंने उस टाइम पे बोला नहीं, और कम से कम मकान को सोचो आप 20 साल हो गए हैं, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और अब बोल रहे हैं कि मतलब छोड़ो उसको।
बुरी हालत हो गई भाई, कपड़ों की हालत देख सकते हो आप लोग, और सब लोगों की ऐसी हालत हो गई है। वैसे लगे हुए हैं और लगभग काम अब कंप्लीट होने ही वाला है। बोलते हैं ना, कोई चीज़ बनाने में इतना टाइम लग जाता है, क्या बताएं, लगभग 1-2 महीने लग गए होंगे इसको बनाने में। पहले तो ज़्यादा ही 3 महीने लग गए होंगे, और तोड़ने में देखो घंटों का टाइम नहीं लगा। 3-4 घंटे में लगभग पूरा मकान नीचे आ गया भाई। ना ये क्या है जो सर चलना है अब आपने अब देखो भाई, ऐसी लोकेशन पे हमारा घर था। बाकी ये हमारा किचन था यहाँ पे, और अब देखो खुला आसमान हो गया। बाकी ये अलमारी वगैरह भी सब हम लोगों ने यहाँ से हटा देनी है। अब देखो भाई, अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है घर। ये देखो आप, ये हमारा किचन था भाई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह बनाते थे। अब देखो ऐसा हो गया कि अब ये दरवाजे वगैरह सारे तोड़ने पड़ेंगे, और ये अलमारी वगैरह भी, ये भी सब शिफ्ट करनी पड़ेगी, मतलब ये भी निकालने पड़ेंगे। ये भी सब काम के है ना, ये लकड़ी के हैं, तो ये अब जब हम मकान बनाएंगे तो उसका काम आ जाएगा, ऐसा है। बाकी ये तो हुआ, और ये रहा भाई दूसरा कमरा। ये हमारा मेन मेहमानों का कमरा था। जब हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे ये मेहमानों के लिए था, ये दूसरा कमरा यहाँ पे। बाकी इसमें भी देखो पूरी यहाँ पर वायरिंग पूरी हो रखी है लाइट की, यहाँ पे देख सकते हो। इधर साइड भी, तो अभी किसी काम का नहीं है, अब वेस्ट हो गया पूरा। बाकी ये हमारी अलमारी, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 50 kg का काम का। रुका 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 रुका, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, चल छोड़। अब देखो इसका दरवाज़ा तो निकल गया है। बाकी ये हमारा देवता का कमरा था। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर ये पूरा देवता का कमरा था, यहाँ पर भी ये है, और इस साइड देखो। अब देखो ऐसा होता है। और नीचे हमारे गांव के, हम यहाँ पे 2 परिवार थे, दादा लोगों के और हम। तो दादा लोगों का मकान आगे वहाँ पर है, तो वो भी ना फॉरेस्ट में आता है, तो लोगों को वहाँ पे मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो उनकी गौशाला फॉरेस्ट में नहीं आती है, तो आजकल उन्होंने अपना डेरा ना गौशाला पे कर रखा है। तो उनका भी मेन यही होता है भाई, गर्मियों के टाइम पे वो यहाँ आ जाते हैं, और नीचे जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो उस टाइम पे नीचे जाते हैं। तो अब तो यहाँ दरवाज़ा कंप्लीट हो गया है, दरवाज़ा तो निकल गया है। बाकी अब देखो खिड़की वगैरह सारी निकल रही है। तो देखो भाई, ये होता है काकू, है कि नहीं, बनने में कितना टाइम लगता है, और तोड़ने में तो 1 दिन लगेगा भाई। हाँ, तोड़ने में देखो फटाफट जल्दी हो जाता है, तोड़ने में कोई दिक्कत। बुरी हालत हो गई है, देखो हाथ की हालत देखो, कपड़ों की हालत देखो। बस सीधा रोड में इनको तोड़ने में बुरा लग रहा है, तो हमारा तो अपना घर है भाई, तो कितना बुरा लग सकता है आप देख सकते हैं। अब देखो भाई, हवा भी चलना शुरू हो गई है, और साथ में बारीक बारीक ना बूंदाबांदी होना भी स्टार्ट हो गई है। चलो भाई, 2 खिड़की तो निकल गई हैं, 2 खिड़की, हाँ 2 खिड़की हो गया, 1 दरवाज़ा निकल गया। बाकी अब यहाँ पर है, और हवा चलना शुरू हो गई है। और अब जल्दी जल्दी ये सामान समेटते हैं। और अब देखो भाई, यहाँ इन कपड़ों की ऐसी हालत हो गई है। ये देख भाई, देखो इतना काम कर रहे हैं सबके सब। बहुत बहुत धन्यवाद लौंडो। जूस मांगता है अब शरीफ भाई। हाँ, अब कुछ जूस वगैरह लेके आता हूँ इन लोगों के लिए थोड़ी देर में। मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो रखी है, देखो आप। और साथ ही साथ ये देखो भाई, हाथों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि क्या बताएं। बाकी आज हमारे साथ यहाँ पे चाचा जी आए थे, और चाचा जी ने मदद की है भाई ये पूरा निकालने में ना। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। ठीक। और इस साइड देखोगे आप लोग, तो यहाँ भी ना जितने भी अलमारी वगैरह है वो सारी निकाल दिया। और अब देखो घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है भाई। देखो भाई, ऐसा होता है
अगर ये मकान उस टाइम पे कहीं और होता ना तो इसको कभी तोड़ना ही नहीं पड़ता। बाकी ये देखो सारी अलमारियाँ वगैरह आ गई हैं भाई, बस अब इसको समेटने का काम है। मकान पूरा टूट गया है तो अब ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई, अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कैसा था और कैसा हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ के जो दरवाजे हैं ना वो बचे हुए हैं और जो हम लोग सामान लेके आए ना वो बचे हुए हैं। बाकी यहाँ देखो सारा सामान लगभग कंप्लीट हो ही गया है, लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी हालत देखो भाई, सुबह कुछ ऐसा था और अभी ऐसा कुछ हो गया है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा ये था भाई कि यहाँ पर ना देवता का घर था और इधर उधर दोनों साइड ना यहाँ पे मधुमक्खी रहती है। और ये देखो यहाँ पे तो मधुमक्खी हैं भी भाई बहुत सारी, और शहद वैसे थोड़ा बहुत लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है। यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे यार फिर से ना। तो चलो भाई फाइनली सारा सामान आ गया है। घर का जितना भी सामान था वो सारा सामान हमने समेट दिया है। बाकी अब क्या है कि अब देखो मुँह हाथ भी धो लिया हम लोगों ने, इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, पूरी मिट्टी मिट्टी निकली भाई। और अभी घर जाके ढंग से नहाएंगे। आज का दिन तो भाई काफ़ी बेकार दिन रहा, क्या बोल सकते हैं अब। और वैसे ना मन नहीं कर रहा था डालने का, बट क्या करें, 3-4 महीने से लगातार वन विभाग वाले हमेशा बोल रहे थे भाई कि उसको अपने मकान को खाली करो। तो अब तो भैया डाल दिया है, अब सारा सामान हमने समेट भी दिया। तो चलो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। तो मिलते हैं आपको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और क्या बताएं।